जो फीफा है, फुटबॉल जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है उसकी जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड कर दी है, और ये पिछले 5 साल में दूसरी दफा हुआ। और ये क्यों हुआ है और ये कैसे हुआ है और ये इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं पाकिस्तान को। ये इंडिविजुअल्स को तो नुकसानात नहीं होते। जब भी नुकसान इस तरह का होता है कि एक आपको गवर्निंग बॉडी या एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म आपको ब्लैक लिस्ट करता है, आपको जो है वो बैन कर देता है, या आपकी मेंबरशिप किसी वजह से सस्पेंड कर देता है, तो उसका नुकसान एक इंडिविजुअल को या किसी टीम को नहीं होता, उसका नुकसान मुल्क को होता है। और पाकिस्तान जो फुटबॉल फेडरेशन है, इसको जारी बात है फंड्स आते थे फीफा से ताकि यहाँ पे पाकिस्तान में क्रिकेट प्रमोट हो। और गो के पाकिस्तान की जो फुटबॉल की टीम है वो ना तो कभी वर्ल्ड कप में उसने क्वालिफाई किया, ना कभी वो वहां पे गए। लेकिन इसका जो इसको हम कहते हैं कि जो जो इंटायर फुटबॉल का इकोसिस्टम है उस पे इसके क्या नुकसानात होंगे, जो कि बहुत ज्यादा हैं। अब एक तो ये मसला है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान में एक रवायत पड़ गई है कि एक ग्रुप इलेक्शन लड़ता है, दूसरा ग्रुप उसके जो है वो हार जाता है, वो उसको कंटेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाता है या अदालतों में चले जाते हैं। अदालतों में फिर वो जब फैसले होते हैं तो एक ग्रुप के हक में हो गया, दूसरे ग्रुप के खिलाफ हो गया, फिर वो दोनों जो है पार्टियां जो है वो फीफा को खत लिख देंगी जी कि हमें, मैंने वो कहेगा जी एक को तो फीफा ने रिकग्नाइज किया, एक को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज कर लिया है। तो अब जाहिर बात है ये एक जो पोजीशन है वो कंटेस्टेड हो गई है। सो जब वो देखते हैं कि यहाँ पे ना तो सरकारी तौर पे ना तो रियासत स्टेट जो है, जो जैसे इमरान खान साहब खुद तो एक स्पोर्ट्स मैन रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी शायद बहुत सारी वजूहात हैं कि शायद स्पोर्ट्स ऑफ प्रोविंसेस देखते हैं, लेकिन फिर भी एक एक आया था कि शायद वो काफी ज्यादा चीजों को बेहतर करेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। सो यहाँ पे जो फुटबॉल है इसकी वजह से सस्पेंड होने की वजह से अब जो उन्होंने ये कहा है कि जी हमने पाकिस्तान जो फुटबॉल फेडरेशन है उसको जो सस्पेंड कर दिया है क्योंकि इस पे एक होस्टाइल टेक ओवर हो गया था। अभी अब देखें, ये जब तक पाकिस्तानी स्टेट इस चीज का फैसला नहीं करती कि भाई, और अपने आप को असर्ट नहीं करती और इंटरनेशनल बॉडी को लिखेगी कि भाई यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं और हम चाहते हैं कि फुटबॉल जो है वो अपने पाकिस्तान में लोग फुटबॉल खेलें, लड़के फुटबॉल खेलें। हालांकि पाकिस्तान में फुटबॉल नहीं होती, इतनी लंबी चौड़ी मैचेस नहीं होते, लेकिन जब भी दुनिया में वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, तो जो एक फीवर होता है वो पूरी हमारे साउथ एशिया में हर जगह होता है। इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, क्योंकि हमें पसंद है फुटबॉल खेलना और फुटबॉल की गेम बहुत तेज है, खिलाड़ी बहुत ज्यादा बड़े बड़े इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनकी मंथली पेज हैं। तो अब उसका नुकसान क्या होगा? अब उसका नुकसान होता है पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर को। पाकिस्तान, हर मुल्क जो है वो उसकी एक सॉफ्ट पावर होती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अगर फुटबॉल क्रिकेट नहीं होगा, जैसे कि रिसेंटली आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम आई थिंक 2009 में आई और कराची में वो खेलने जा रहे थे कि दहशतगर्दों के हमले हो गए। जब वो दहशतगर्दों का हमला हुआ तो उससे ये नुकसान हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आ ही नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट बड़ा खराब था और वो जो टीमें थी वो मानती नहीं थी। सिक्योरिटी हालांकि हम दे सकते थे, लेकिन वो कहते थे नहीं नहीं नहीं। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लेके आया। बल्कि रिसेंटली हम तो बड़ी मुश्किल से जो जिस तरह इंडिया में आईपीएल है, अब जो दोबारा आई थिंक उसका शुरू होने वाला है आईपीएल, पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई ताकि हम जो है वो दुनिया से लोगों को, खिलाड़ियों को लेके आए। पर हम पाकिस्तान सुपर लीग दुबई में करवाते रहे क्योंकि हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट सही नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। अब देखना यह है कि अगर पाकिस्तान का ये जो इकोसिस्टम इससे खराब हुआ तो फुटबॉल का इकोसिस्टम खराब हुआ। उसमें यह था कि अब आपके एक तो सॉफ्ट पावर के कि जी देखें वहां पे तो फुटबॉल होता ही नहीं है, और अगर हो है कोई फेडरेशन छोटी मोटी है तो वो फेडरेशन जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही। वो फेडरेशन पसंद नहीं करती कि जी चीजें मैनेज ही नहीं हो रही, स्टेट मैनेज नहीं कर पा रही। अब देखें प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, कोचेस जो ये सारा टाइम वो इस सारी इन्वॉल्व थे, उनका रोजगार भी गया, उनकी वो जो है वो
ساری ایکٹیویٹی بھی گئی، اور ایک پاکستان میں وومن ایونٹ جو تھا وہ ہونا تھا، جس کو کھلاڑیوں نے یہ کہا ہے، جو وومن کھلاڑی ہیں، خواتین لڑکیاں جو کھیلتی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بڑا ڈارک ڈے ہے کہ اس طرح کا ماحول بنا ہے۔ ابھی بڑی مشکل سے ہم نے کرکٹ کا وہ پاکستان میں بحال کرنے کی کوشش کی، سیکیورٹی دے کے، ممالک کو ریکویسٹ کر کے، بڑی ان کی پہلے ٹیمیں آتی تھی، وہ دیکھتے تھے یہاں پہ یہ کس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ لوگ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے اب بہتر ہے، اور چلیں اٹس گڈ۔ لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایک پاکستانی وومن فٹ بال ٹیم کی کیپٹن ہے ہاجرہ خان، وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے اور بڑا ہمارا دل ٹوٹا ہے، اور یہ بہت انفیئر ہے کہ یہ پاکستان میں کچھ لوگ اپنے پیٹی گولز کے لیے، ایک بندہ ایک آفس کے لیے یا چند عہدوں کے لیے یا چند روپوں کے لیے پورے ملک کا امیج جو ہے وہ ایٹ سٹیک لگا دیتا ہے۔